Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Thank you, dost. Thank you so much. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द ब्यूटीफुल नेचर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट अ न्यू बिगनिंग। यस, एक नई शुरुआत की। इट्स जस्ट द बिगनिंग। यह बस एक नई शुरुआत है गाइस। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इट्स ओवर, यस, ख़त्म। तो वही पुरानी दुनिया ख़त्म हो गई। हम लोग बहुत दिनों से एज ऑफ पाइसिस में जीते हुए आ रहे थे। वो एज था बिलीविंग का, यश। वो एज था पर्दे के पीछे हम लोग जीते हुए आ रहे थे। मतलब भगवान पे बिलीव करना, हर एक चीज़ पे बिलीव करना। तो वो बिलीविंग का एज था और उस एज में हम लोग 3D वर्ल्ड से अटैच थे, मटेरियल वर्ल्ड से हम लोग अटैच थे। बट ये जो नया एज आया है, ये क्या है? द एज ऑफ एक्वेरियस। यस, 21 दिसंबर 2020 सैटर्न और जुपिटर का मिलान हुआ। तो वही ये जो नया एज है भाई, ये मिलान करने के लिए आया है, हमें इंसानियत को जोड़ने के लिए आया है ये नया एज। द एज ऑफ एक्वेरियस मतलब इंफॉर्मेशन एज, डिजिटल एज। तो इस एज में हम लोग जो पर्दे के पीछे का राज था उसको हम लोग जान रहे हैं। जैसे एज ऑफ पाइसिस में हम लोग हर एक चीज़ पे बिलीव करते थे कि अल्लाह है, भगवान है, वाट एवर। किसी भी चीज़ पे यकीन क्या करते थे, विश्वास क्या करते थे। बट ये जो एज है, एज ऑफ एक्वेरियस, इस एज में हम लोग रियलाइज करते हैं कि यस, भगवान है हर जगह, वही है। इस एज में हम लोग को पता चलता है, यस, ये एज है नोइंग का। हम लोग जानते हैं इस एज में। जो एज ऑफ पाइसिस में मछलियाँ सब, वेल सब समुद्र के अंदर जी पूरा गोताखोरी कर रही थी ना भाई। तो इस एज में क्या है कि वो मछलियाँ आप जान रही कि अरे साला और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। यस, तो वही हम लोग 3D वर्ल्ड में बहुत दिनों से मज़े कर रहे थे, सपने में जी रहे थे। तो इस एज में क्या है भाई कि आपका सपना टूटता है। यस, आप जागते हो तो आपको लगा देता हो साला ये तो सपनों की दुनिया है, सपनों में जी रहे हैं। तो यही है भाई द एज ऑफ एक्वेरियस, इंफॉर्मेशन एज, न्यू एज। और ये एज भाई बिल्कुल हमें शो कर रहा है क्या? बिगिनिंग, शुरुआत का। यस, गोल्डन टाइम आ गया भाई, गोल्डन एज। और गोल्डन एज कब आता है? आपने भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में तो सुना ही होगा, कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार भाई 10वें नंबर पे देखो, तो 10वें नंबर पे वो ख़त्म करके ही आया भाई। जैसे मैंने ओल्ड वर्ल्ड को ख़त्म करके ही अभी यहाँ हूँ। वो किस युग से आया? काली युग से आया। यस, डार्क के गहराई तक गया, फिर वो आया। तो वही यह बस एक नई शुरुआत है। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब गांव में पैदा हुआ था 1994, तो उस टाइम में भाई गांव में नो डिजिटल क्या, नो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं था। बस किसान, खाना पीना, 99% लोग के यहाँ बाथरूम भी नहीं था, टट्टी मिट्टी का घर। तो उस एज से भाई किसी तरह अब्बू कमाते थे, चल गया मैं शहर पढ़ने के लिए, बहुत दूर तक गया। तो कुछ दिनों के लिए मैं भाई डार्क में चला गया था। यश, तो वही डार्क में गया तो रोशनी दिखा,
रोशनी दिखा तो फिर शुरुआत रियलाइज हुआ कि साला ये तो बस एक शुरुआत है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। हम यहाँ पहले भी आए हैं, अभी भी हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। तो ये बस एक नई शुरुआत है। और सबसे पावरफुल कि आप खुद सोचो, खुद रियलाइज करो कि भाई हम लोग प्लेनेट के हिस्ट्री के भाई सबसे अच्छे टाइम में जी रहे हैं, सबसे अच्छे टाइम में। डिजिटल हो गया, मतलब आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो। घर बैठे नहीं, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वही जब सिकंदर का टाइम था तो वो लोग कल्पना क्या करते थे कि ये वर्ल्ड होगा, ये दुनिया होगा यहाँ, लेकिन हम लोग देखो कल्पना अभी सही है। हम लोग बिना लंदन जाए लंदन को देख रहे हैं। ये सब फालतू एग्जाम्पल था। तो वही हम लोग भाई नए एज में आ गए, एज ऑफ एक्वेरियस में। और ये एक शुरुआत का एज है, ये हमारी शुरुआत है, हर एक चीज़ का शुरुआत है। क्योंकि हमें यहाँ पता चलता है कि भाई हम तो अनंत हैं। और इस एज में बहुत सारे लोग आएंगे, यश, बहुत सारे लोग जागेंगे, वो डीप स्लीप से भाई जागेंगे। ये लिखा जा चुका है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना भाई, 360 डिग्री से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो 5 तक तो सबका है ही सेंस। यहाँ आएगा, जाग गया वो खुद खेती को समझ जाएगा। तो ये बस भाई एक नई शुरुआत है हर किसी के लिए। जो जा भी रहे हैं, बुढ़े लोग हमारे जाएंगे, बूढ़े लोग हमारे जाएंगे, तो उसके लिए भी शुरुआत है, फिर से वो आएंगे। इसी तरह साइकिल चलता रहेगा। और ये हम यंग जनरेशन के लिए शुरुआत है। सबसे पावरफुल बात, सबसे पावरफुल कि हमारे लिए शुरुआत है। बॉलीवुड के लिए इंड है, मतलब जो पुराना दुनिया बॉलीवुड दिखा रहा था उन लोग के लिए इंड है। रिलीजन के नाम पे जो भी कुछ हो रहा था, कचरा सेपरेट किया जा रहा था, सबसे मेन चीज़ धर्म के नाम पे जो हमें अलग किया जा रहा था, उसका इंड है। हमें जो नकली देशभक्ति सिखाया जा रहा था, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बिहारी, झारखंडी, हमारे ईगो का इंड है। शुरुआत किसका है भाई? हमारी शुरुआत है। यश, बहुत सारे भाई प्लेनेट में लॉस्ट सॉल्स हैं, आई नो दैट। बहुत सारे लोग खोए हुए हैं खुद की तलाश में। तो ये उसकी शुरुआत है। वो खुद को जानेंगे और खुद वो फिर को क्रिएट करेंगे। यश, ये भी मेन पॉइंट है क्या कि इस एज में हम लोग कॉन्शियसली रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। यश, बहुत दिनों से जैसे हम लोग भी भाई पढ़ लिख रहे थे, या जो कुछ भी हमारे पूर्वज क्रिएट करते हुए आ रहे थे, वो अनकॉन्शियसली क्रिएट करते हुए आ रहे थे। बट हम लोग क्या है भाई, हम लोग कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका भाई कर रहा है, कॉन्शियसली क्रिएट कर रहा है कि हाँ, द थर्ड अल्केमी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करेगा, लाखों करोड़ों लोगों को जगाएगा। तो ये कॉन्शियसली है। और दूसरा मेन पॉइंट कि देखो, इसको कोई डर भी नहीं है। यस, लोग अपने डर को लूज़ करेंगे इस एज में, उसका डर ख़त्म होगा। कोरोना वायरस डर को ख़त्म करवाने के लिए आया। भाई का आपके डर ख़त्म, किसी का, कोई सरकार, कोई किसी का डर नहीं, कोई सबसे बड़ा शैतान का भी डर नहीं। क्योंकि 5th डायमेंशन में सबसे बड़े शैतान को भी आप मार सकते हो। तो ये एज है 5th डायमेंशन का। 3D और 5D के बीच स्प्लिट है भाई, बढ़ गया दुनिया। या तो 3D में रह जाओ या 5th डायमेंशन में आओ। खुद को जानो, कॉन्शियसली रियलिटी को क्रिएट करो, एकदम कॉन्शियसली। जो भी बनना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो तो कॉन्शियस आर्टिस्ट बनो, लाइक MUA बंटाए। कुछ भी कॉन्शियसली क्रिएट करो। और इस एज में जो सबसे महत्वता है उसको, वो है फ्रीडम, आज़ादी। यस, फ्रीडम इज आ बर्थ राइट। तो खुला नंगा अपने लाइफ को क्रिएट करो। अब खुद अपने लाइफ के कर्ता धर्ता हो। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन रियलिटी। यस, यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। और आप इस एज में कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। अबंडेंस इज आर नेचुरल स्टेट। किसी भी एज में कंप्लेन नहीं कर सकते हो। बस माइंड में आप लैक में रहते हो, रियलिटी में नहीं। और वही सबसे मेन चीज़ जो बोल रहा था कि डर लोगों का ख़त्म होगा।
मतलब लोगों का डर ख़त्म होगा, जैसे मेरा डर ख़त्म हो गया। कॉन्शियसली बोला ना भाई, क्रिएट कर रहा हूँ, खुला नंगा बोल रहा हूँ, बम, और अनंत काल तक द थर्ड अलकेमी वाइब्रेट करता रहेगा मशीन के अंदर। इसका कन्फर्मेशन भी देता हूँ। तो वही कॉन्शियसली को क्रिएट करो। डिजिटल हो गया है दुनिया। जो अपने एमवे बंटा भाई गाना गाया है ना, सच बातें बोलूँगा मैं प्लीज़ डोंट माइंड, सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन, ये उस पर फिर उसी गाने में दूसरा बात भी बोला कि मालिक, यस, तो मालिक को भी जानो कि वही बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो खुला नंगा को क्रिएट करने का ये एज है। उसके बाद मालिक आपको देगा ही भाई, ये लिखा जा चुका है। आपने जो खाया है आपको बैलेंस करके जाना पड़ेगा, संतुलन करके जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा मैसेज, ये नया एज है हमारे लिए। देखो आपका भाई गांव से क्रिएट करा और भारत प्लेनेट क्रिएट कर दिया। तो सोचो डिजिटल नहीं रहता, मेरे अंदर जो नॉलेज है, इल्म है, वो भी कोई काम का नहीं रहता। खेती करके कमाता, उस पर भी कोई टेंशन नहीं था, खुला नंगा आज़ाद रहता। लेकिन वही दिया, यूनिवर्स ने दिया, तो ये यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स का खेल है, उसी की दुनिया है। और बहुत सारे चोजन वंश आएंगे जाग के, लाइट वर्कर्स, जो भी एम्पैथ, बहुत सारे आएंगे और कॉन्शियसली रियलिटी को क्रिएट करेंगे अपने। तो ये टाइम है कॉन्शियसली अपने रियलिटी को क्रिएट करने का। किसी का कोई डर नहीं, किसी का कोई डर नहीं, बस अल्लाह से डरो। वो डर इमोशन दिया है, तो फिर वो उससे मिश्री भी करना सिखाएगा। यश, डर के जितने गहराई में जाओगे इधर उतने पावरफुल होगे। यश जैसे आपका भाई है बियॉन्ड पावरफुल, आप भी हो बियॉन्ड पावरफुल। तो वही इस एज में आप जानोगे कि आप कितने पावरफुल हो। यश, आपको जो बताया गया क्या तुम पढ़ो लिखो प्रोग्रामिंग करो मशीन बनो, धत तेरी बेटी का पिपीप, उसको ख़त्म करो। डिग्री गुड़ी इस एज में कोई वैल्यू नहीं है, इसको पिपीप करो। इस एज में आपके अंदर जो कला है उसी का महत्वता है। और आप एक बेहतर कलाकार बन सकते हो। आसान नहीं है लेकिन बन सकते हो। तो सबसे मेन कन्फर्मेशन इस चीज़ का ले लो कि ये बस एक शुरुआत है हम लोगों के लिए। और किसी का कोई डर ना रखो भाई, अल्लाह के रास्ते पे चलो, को क्रिएट करो। वी विल बी द स्टार। यस, आ फ्यूचर इज ब्राइट। हमारा भविष्य भाई चमकीला है भाई, बहुत चमकीला। वी आर द रियल स्टार्स। जो बॉलीवुड के स्टार्स है सब साले दल्ले ख़त्म, उन लोगों का विज़न ख़त्म हो रहा है। तो सिंपल सा यूनिवर्स के मैसेज को समझो। आप खुद तेज हो, अपने कॉन्शियसनेस को जानो। वी आर द कॉन्शियसनेस, कि आप कैसे कॉन्शियसनेस बन के हो, उस हिसाब से खुद का रियलिटी क्रिएट करो। हाँ, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नो 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 नो। ये दुनिया की बस शुरुआत है हमारी शुरुआत है। बुढ़े तो जाएंगे ना भाई, फिर आएंगे। तो वही, और थोड़ा संतुलन करने के लिए ये बोल देता हूँ, मैं एक गांव वाला हूँ, दैट्स राइट, एंड किसान का बच्चा हूँ, प्राउड होता है। अभी भी किसान के घर में बच्चे पैदा होते हैं। तो ये बस शुरुआत है। तो यूनिवर्स ने किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। ये जो था गरीबी अमीरी का टैग, हथ लौड़े पिप, आज़ादी और ग़ुलामी का टैग है बस। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब अमीर है, सब अबंडेंट है। वो हमारे माइंड का सोच है। किसान गरीब थोड़ी है, देखो उपजा रहा है, खिला रहा है, सबसे पहला इस माया को सर्व कर रहा है। तो यह बस एक शुरुआत है हर किसी के लिए भाई, हर किसी के लिए। और जिस दिन आपने ये रियलाइज़ कर लिया, उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस, ये शुरुआत है नए दुनिया की। यस, वन वर्ल्ड, वन प्लैनेट। यस, कोई देश वेश नाम के लिए है बस, बाकी सब एक। देख रहा भाई है ना दुनिया, इसमें होगा शांति, क्योंकि सब भाई, सब सहेली, सब मिलेंगे, जाने हैं कि हम लोग तो एक ही हैं। आत्मा का स्वधर्म को हम लोग भूल चुके हैं और हमें अपना भी पराया लग रहा है। तो लोग अपने आत्मा के स्वधर्म को जाने हैं। इंशाल्लाह हम लोग तो भाई शॉल हैं, सब हमारा भाई बंधु है, हम सब एक हैं। और यही इस एज में
मायने रखेगा। जो डराएंगे, जो भूतनी के बॉलीवुड एक्टर्स, मतलब जो कुछ भी डराएगा वो लोग एलिमिनेट होगा। जो डरा रहा है उससे प्यार करो, यश, उससे प्यार करो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्यार जो है भाई वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा हथियार हमारा प्यार है। बस प्यार करो, खुद से प्यार करो, हर किसी से प्यार करो, तेरी बेटी का हर किसी से नफ़रत ही मत करो, हर किसी से प्यार करो। ये एज प्यार का है भाई, 5th डायमेंशन। यहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि बेटा प्यार, यश, वननेस रियलाइज़ होता है कि हम तो भाई रूह हैं, तो हम सब एक हैं। वो चिड़िया भी चू चू कर रही है, एक है। वो सांप भी एक है, हम सब एक हैं। तो हर किसी से प्यार करो, सब यूनिवर्स का ही रूप है, सब अपना ही भाई बंधु है। तो ये एज है प्यार का, एकता का, आनंद का, यश। वही जो पुरानी दुनिया में हम लोग जी रहे थे, अटैच थे, अपने ईगो को लेके जी रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अटैचमेंट क्या चीज़ का भाई, वी ऑन नथिंग। बस प्यार करो, नई दुनिया में इंटर मारो, को क्रिएट करो। फ्यूचर भाई झिंगा लाला है। मच लव, पीस।